जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे के हर प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको हर एक प्रश्न सही कराने के लिए लगातार मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। इससे पहले मैं 23 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। उन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन्हें आप लोग देख करके जरूर देख लीजिएगा। आज का अपना ये 24वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको महत्वपूर्ण 40 से प्रश्न कराऊंगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान? ये नई दिल्ली में स्थित है। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं तो कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता है वो एम एस स्वामीनाथन है। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो बताओ क्या है, कौन है? तो प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं वो हैं आपके एम एस रंधवा। तीन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत में फसल के प्रकार को जो निर्धारित किया जाता है वो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा किया जाता है। चार का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पति है इसे जीरोफाइटस कहती हैं। पांच का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं तो कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो ये अधिकतम किस्में हैं ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। छह का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने खरीफ का मौसम कब होता है? तो कब होता है? तो खरीफ का जो मौसम है ये जून से सितंबर के बीच में होता है। सात का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन सा है? तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है थाईलैंड। आठ का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। 9 का डी बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि झूम खेती प्रचलित है तो कहाँ पर प्रचलित है झूम खेती? 10 का आंसर आपको देना है। तो ये नागालैंड में प्रचलित है झूम खेती। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो ये तने की छाल से प्राप्त करते हैं। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को जो ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। बताओ क्या पाया जाता है? पूर्ण पुष्प में सभी चक्रों द्वारा पाया जाता है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो कौन सा भाग है जो हम फूल गोभी का खाते हैं? तो पुष्पक्रम भाग खाते हैं। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर का प्रश्न है कि नारियल का फल होता है तो बताओ कैसा होता है? 15 का आंसर आपको बताना है। तो जो नारियल का फल है यह डुपी होता है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन दिवस है। बताओ विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
17वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो कौन सा है? तो सबसे छोटा जो कीट है वो एफिड है, यानी 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो बताओ कौन के होते हैं? तो सबसे बड़े पुष्प हैं ये रेपलेशिया के होते हैं, यानी 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि चाय में लाल कीट का कारण है, तो बताओ क्या है? तो चाय में लाल कीट का जो कारण है वो हरी शैवाल है। 19 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो बताओ किसमें नहीं बनते हैं? तो बीज जो फर्न में नहीं बनते हैं, 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि नींबू में कैकर रोग होता है, तो किससे होता है? तो नींबू में जो कैकर रोग है वो जीवाणु से होता है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि मटर में मार्स रोग का कारण है, तो कौन सा है? तो मटर में जो मार्स रोग का कारण है वो मैंगनीज की कमी है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? तो बताओ कौन सा है, यानी झूठा फल। तो काजू, सेब, नाशपाती ये असत्य फल हैं। 24 का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? तो बताओ कौन है? तो इनमें से जो नकदी फसल है वो है तम्बाकू। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो किस में होता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो मूंगफली में होता है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में होता है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति है वो चीन में होती है। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो किसका उत्पादन बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान? तो ये गेहूं का उत्पादन बढ़ा। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो बताओ कौन है? 30 का आंसर तो सोयाबीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो कौन सा राज्य है? तो कपास उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है वो गुजरात है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है, तो कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? तो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए जो उपयुक्त रसायन है वो जिप्सम है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि रेड रॉट रोग किस फसल का है? तो रेड रॉट रोग ये किसका है? तो ये है गन्ना का। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो कौन से फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो ये है धान का। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है, तो मानव के द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज को उपयोग में
लाया गया था? तो ये लाया गया था जौ। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। तो सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश ये भारत है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो केसर का जो उत्तम स्रोत है वो कैरोटीन नहीं है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।